इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुलाई बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल, बीजेपी के राष्ट्र सचिव होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्र मंत्री बैठक में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुलाई बैठक। आपको बता दें कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा बुलाई गई है। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा संगठन मंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और राज्यों के राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। ये बैठक भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 25 यूपी विधानसभा में सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन। सीएम योगी समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सत्र में एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। यूपी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर कार्यक्रम होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से यूपी विधानसभा भवन में सम्मेलन कार्यक्रम होगा आयोजित। लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन यूपी विधानसभा भवन में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह सम्मेलन आज अपने समापन चरण में पहुंच चुका है। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में विधायकी कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। सम्मेलन में देश भर से आए पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिससे अनुभवों के आदान प्रदान और विधायकी व्यवस्था को सशक्त करने पर जोर दिया जा सके। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ। राशिद, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन है, इस पर क्या पूरी जानकारी है? नहीं, देखिए आपको बता देगा, पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा था। आज तीसरा दिन है, इसका समापन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज के दिन जो है संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी आए हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है, डिजिटल जो सारी चीजों को लेके बात हो रही है कि विधानसभाओं में किस तरह से, विधान परिषद में अंदर डिजिटल का सिस्टम किस तरह से चालू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ, उसी के बाद में देखिए सभी लोग जो है हर विधानसभा, और अगर बात की जाए विधान परिषद की, तो वहाँ सभापति और विधानसभा अध्यक्षों को ये भी बात हुई है। देखिए आपको बता दें, आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज जो है संबोधन करेंगे। वहीं ओम बिरला जो है वो आज दोपहर में मीडिया से भी बात करेंगे। विधानसभा में देखिए परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम, जिसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, ओम बिरला होंगे, तमाम जो है
विधानसभा अध्यक्ष और पीठासीन अध्यक्ष मौजूद होंगे, जिनकी अगुवाई में आज जो है मुख्यमंत्री जो है संबोधन करेंगे। उसके बाद में ओम बिरला और उसके बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो चर्चाएं हुई हैं उन चर्चाओं को रखने का काम करेंगे। जी राशिद, इस कार्यक्रम के समापन समारोह में खुद सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और बड़े चेहरे भी इसमें मौजूद रहेंगे, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से क्या इंतजामात किए गए हैं? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और 19 से लगातार कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको लेकर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। डाइवर्जन लखनऊ में किया गया है, विधानसभा के आसपास जो है वो सारा डाइवर्जन है। उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, पीएसी लगी है, तमाम जो है कंपनियां लगी हुई है और चारों तरफ से विधानसभा के सुरक्षा घेरा बना के रखा हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि देश के जो है विधानसभा जो अध्यक्ष वो आए हुए हैं, विधान परिषद के जो है वो भी सभापति भी मौजूद है। तो लखनऊ में कहीं ना कहीं ओम बिरला लोकसभा भी है, उसी की मौजूदगी में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के दुरुस्त और व्यापक इंतजाम किए गए। देखिए, कहीं ट्रैफिक की समस्या ना हो, कानून व्यवस्था की समस्या ना हो, इसको लेके तमाम जो है एजेंसियां भी लगाई गई थी, लोकल एलआईयू भी लगी हुई है, उसके बाद में लोकल पुलिस लगी है, तमाम जो है एजेंसी वो लगा दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। जी बिल्कुल राशिद, इस कार्यक्रम में किस तरीके की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छवि देखी जा सकती है? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि तमाम तरह के सांस्कृतिक जो है नृत्य वगैरह तमाम जो है वो सब दिखाया गया। विधानसभा के अंदर देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो अभी जल्दी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। तमाम जो सिंदरी लगी हुई है, तमाम जो वहाँ पे सेंट्रल में जो म्यूजियम बने हुए, ऐसी चीजों को लेके तमाम चीजों को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की तमाम संस्कृति है वो उनको बताया गया, उस पर चर्चा भी हुई, उसको दिखाया भी गया। तो लगातार 3 दिन से बैठक का दौर जारी है और आज इसका समापन है और कहीं ना कहीं 3 बजे जो है ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो मीडिया के सामने संबोधित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे निशुल्क इलाज की तैयारी। भर्ती मरीजों पर घायलों को मिलेगा शुरुआती इलाज मुफ्त। आपको बता दें कि पर्चे के साथ मरीज का बनाया जाएगा वर्चुअल खाता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, खाते में पहले चरण में डाले जाएंगे 10,000 रुपए। राशि से जांच और दवाओं की रसीद होगी जारी। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर दोबारा डाली जाएगी अतिरिक्त धनराशि। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी से पहले योजना लागू करने की तैयारी। पर्चा व रशीद कर्मियों को नई व्यवस्था का प्रशिक्षण। हर माह संस्था पर 2 से 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार। आपको बता दें कि इम्प्लांट का खर्च निःशुल्क इलाज भी शामिल नहीं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे निःशुल्क इलाज की जो तैयारी चल रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ का केजीएमयू हॉस्पिटल जो है उसमें एक बड़ी तैयारी कर चुका है, जिसको लेके 26 जनवरी से पहले उसको लागू करना है। देखिए, आपको बता दें, केजीएमयू में पहले भी इलाज फ्री होता था, लेकिन इलाज फ्री ऐसे होता था कि जैसे कोई मरीज ट्रॉमा सेंटर पहुंचा आपातकालीन स्थितियों में, तो जो जांचें होती थी, जो बाहर जांच 10,000 की है तो वहाँ पे केजीएमयू में 5,000 की होती थी। लेकिन बहुत ऐसे गरीब लोग थे जो अचानक वहाँ इमरजेंसी में पहुंचते थे, उसके बाद में जो जांचें होती थी उनके लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, जिसके लिए उनको इलाज में देरी होती। तो केजीएमयू को ये देखिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केजीएमयू में जो भी मरीज आएगा निःशुल्क 24 घंटे में उसका इलाज जो है फ्री होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर, देखिए केजीएमयू जो है
वो उत्तर प्रदेश के 75 जिले जो है वो कवर करता है। अगर बात की जाए केजीएमयू में, तो नेपाल से भी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं बिहार से भी आते हैं। तो केजीएमयू जो है एक तरह से वो सेंटर पूरा उत्तर प्रदेश का है। तो वहाँ मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में आते हैं। तो अक्सर वहाँ देखने को ये मिलता है कि जो मरीज वहाँ पे आते हैं तमाम ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता, परेशान होते, गरीब होते। तो उन लोगों की व्यवस्था जो है की जाएगी। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी चीज ये देखी है कि कोई भी मरीज वहाँ जाएगा तो 24 घंटे तक निःशुल्क जो भी इलाज होगा वो किया जाएगा। पहला जो पर्चा बनेगा, पर्चे के साथ में 10,000 रुपए एक तरह से बाउंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जब 10,000 खर्च हो जाएंगे तो दोबारा फिर से 10,000 रुपए इनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। एक तरह से खाता खुल जाएगा वहाँ पे। देखिए ये अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं इससे जो है उत्तर प्रदेश की जनता को इसका फायदा होगा, बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। हालांकि केजीएमयू में जो है हॉस्पिटल में 2-3 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, लेकिन ये देखिए 2-3 करोड़ का मामला आ रहा है। लेकिन ये मुझको ये लगता है कि और ये ज्यादा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि केजीएमयू में जिस तरह से मरीज आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तादाद ज्यादा होती है। लेकिन ये जो जनता के लिए काम किया जा रहा है ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। केजीएमयू की ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मोबाइल से अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा खंगालने में जुटी, केस में नए खुलासों की संभावना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। आपको बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मोबाइल में धर्मांतरण से जुड़े संपर्कों, चैट और अन्य डिजिटल सबूत मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल डेटा से नेटवर्क और फंडिंग से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। इस बरामदगी के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल बरामद हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से दौरे को लेकर शताब्दी नगर में हाई अलर्ट। डीजीपी की अगुवाई में हाई लेवल सुरक्षा मंथन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में सुरक्षा कड़ी। डीजीपी दीपम सेठ ने खुद मौके पर बैठक की। आईजी, डीआईजी, एसएसपी बैठक में रहे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। आपको बता दें कि हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि दौरे के मद्देनजर बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। डीजीपी दीपम सेठ की अगुवाई में उच्च स्तरीय सुरक्षा मंथन किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि आईजी, डीआईजी और एसएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। डीजीपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। साथ ही प्रवेश, यातायात और निगरानी व्यवस्था को भी सख्त किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हाई अलर्ट।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में एडवांस कंप्यूटर डेटा सेंटर का निर्माण प्रोजेक्ट में 25 अरब डॉलर का निवेश होगा। भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डेटा सेंटर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंटरनेट, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं के लिए होगा उपयोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा मजबूत आधार। यूपी को आईटी और डिजिटल हब बनाने की नई पहल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं के लिए होगा उपयोग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में एडवांस कंप्यूटर डेटा सेंटर का निर्माण प्रोजेक्ट में 25 अरब डॉलर का निवेश होगा। अहम जानकारी आपको बता रहा है, यूपी में एडवांस कंप्यूटर डेटा सेंटर का निर्माण भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डेटा सेंटर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंटरनेट, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं के लिए होगा उपयोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। अनुराग, यूपी में एडवांस कंप्यूटर डेटा सेंटर का निर्माण का ये जो प्रस्ताव किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जाएगा डाटे को सजो करके रखा जाएगा। क्लाउड डाटा भी है, डिजिटल सेवाओं का इसमें कार्य होगा। और देखिए, टेक्नोलॉजिकल हिसाब से अगर बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसे देखा जा रहा है। देखिए, पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हमें अपने धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ना है। ऐसे में देखिए, डाटा की सुरक्षा, डाटा का संचय करके रखना एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेप हो जाता है। और इसके चलते अब यूपी में एडवांस कंप्यूटर डेटा सेंटर बनने जा रहा है। 25 अरब की तकरीबन ये लागत है जो बताई जा रही है। उसके चलते एक बड़ा सेंटर जो है यूपी में अब तैयार होगा। आईटी की बात करें, डिजिटल की बात करें, दोनों तौर पे उत्तर प्रदेश को ये सेंटर मजबूत करेगा। और कहीं ना कहीं डाटा का जो संचय है वो आगे आने वाले भविष्य में बेहद काम आएगा, जिसके चलते एक बड़ा निवेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर करने वाली है। अनुराग, भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है, इस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बेशक, देखिए, भारत में अभी तक का डेटा सेंटर के मामले में सबसे बड़ा निवेश इसको माना जा रहा है। उसके चलते युवा भी बेहद खुश है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के सेंटर का निर्माण होगा तो रोजगार भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो संचय है डाटा का वो भी होगा। और कहीं ना कहीं सुरक्षा का विभाग है, डाटा सिक्योरिटी को लेकर के तमाम विषय बीच में देखने को मिले हैं। ऐसे विषय जिसमें डेटा लीक की भी बातें जो है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा सामने आई थी, लेकिन अब सरकार जो है वो देखिए इस सेक्टर में भी बिल्कुल मजबूती से नजर बनाए हुए है और एक बड़ा निवेश करने वाली, जिसके चलते जो युवा है वो बेहद खुश है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल तौर पे, टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर पे युवा बेहद ही मुस्तैदी के साथ है। जो तमाम सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल निरंतर डे टू डे लाइफ में करते हैं, फिर वो चाहे ऑफिस की दिनचर्या हो या तो फिर घर में निजी जीवन की दिनचर्या, ऑफिस का ही डाटा या फिर निजी डाटा सारा ही क्लाउड पे रहता है। ऐसे में देखिए, जो डाटा है वो सुरक्षित रह सके, सरकारी डाटा उसको भी सुरक्षित किया जाएगा, डेटा सेंटर तौर पर जो हमारा IT डाटा उसको भी सुरक्षित किया जाएगा, जिसके चलते देखिए लोग भी बेहद खुश है और खास तौर पर युवा जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तिवारी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विस्तृत जवाब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 पेज में प्रशासनिक निर्णयों पर उठाए सवाल, धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप का किया विरोध। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संत समाज के अधिकारों का हवाला देकर दी गई दलील, मेला नियमों को बताया सनातन परंपरा के विपरीत।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग, शंकराचार्य के जवाब से माघ मेला विवाद और तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, माघ मेला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के जवाब में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 8 पेज का विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा है। आपको बता दें कि अपने जवाब में उन्होंने प्रशासनिक आदेशों पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि माघ मेला सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा आयोजन है, जिसमें अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। शंकराचार्य ने संत समाज के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और शास्त्रीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए नियमों को अव्यावहारिक बताया। आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस जवाब के बाद माघ मेला से जुड़ा विवाद और भी गहरा हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सोहेब रिजवी जुड़े हुए हैं। सोहेब, जो 8 पेज में प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठाया है धर्मगुरु शंकराचार्य ने, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने उनके शिविर में नोटिस छपा की थी और 24 घंटे में जवाब मांगा था, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब उनके वकील की तरफ से, यानी शंकराचार्य के वकील की तरफ से जवाब दिया गया है। एक तरह से जवाब भी है और नोटिस की तरह उन्होंने दिया है। जो नोटिस उनकी तरफ से जारी की गई उसको वापस लिया जाए, वो नियम विरुद्ध है, उसमें गलत चीजों के हवाले दिए गए हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब प्रशासन इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से प्रशासन ने रात में एक नोटिस छपा करके उनसे सवाल किए थे और जवाब मांगा था 24 घंटे में, वो शंकराचार्य किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस तरह की तमाम बातें उसमें कही गई थी। अब शंकराचार्य की तरफ से भी जवाब आ गया है और शंकराचार्य ने इन तमाम विषयों पर सवाल उठाया है, इसे भ्रामक बताया है और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि अब उनकी तरफ से इस पर प्रशासन जवाब दे और किस तरह से ये नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस को वापस लेने की बात कही है कि 24 घंटे में इस नोटिस को वापस लिया जाए। सोहेब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, संबल कोर्ट के सीजीएम विवांशु सुधीर का तबादला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश के बाद ट्रांसफर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संबल से सुल्तानपुर किया गया तबादला। संबल हिंसा मामले में बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम, घायल युवक आलम के पिता की याचिका पर दिया गया आदेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर केस का निर्देश। जज के तबादले से न्यायिक फैसले पर चर्चा तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संबल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह। सतीश, संबल हिंसा मामले में जो एक बड़ा घटनाक्रम हमारे सामने आया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, हम आपको बताते रहे, बात की जाए जो संबल की, तो संबल में जो है हिंसा का मामला आया था, घटनाक्रम सामने आया, जहाँ की बात की जाए युवक आलम है जो है, इसके पिता ने मुझे आरोप लगाया था कि जो है मेरे बेटा पापा बेचने गया था और वहाँ पर जो है सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, इसमें जो है 15 से 20 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। तो उसी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीजीएम दिवांशु है सुधीर को यहाँ से जो तबादला कर दिया गया है और इन्हें जो सुल्तानपुर के लिए दूसरा स्थान दिया गया है। बात की जाए तो यहाँ पर जो जिस तरीका से कोर्ट का आदेश की जो है जो उन्होंने एफआईआर आदेश दिया गया था, लेकिन जो है अनुज चौधरी और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में, लेकिन अभी तक कोई भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।